Bismillahirrahmanirrahim. Semester 1 students. In the last lecture, we have studied about, if you remember, it was the short story Once Upon a Time. Today, we'll be starting the new chapter, which is The Doll's House, written by Catherine Manfield. Actually, it is a novel, and this extract has been taken from there. जैसे कि टॉपिक में मेंशन्ड है कि इट इज अ डॉल. नाउ व्हाट इज अ डॉल फर्स्ट ऑफ ऑल? इज इट अ टॉय merely, or is it more than being a toy? Now a doll is first of all fabricated. या तो वो कपड़े की बनी हुई होगी या प्लास्टिक की होगी. इट इज अ डेलिकेट थिंग. इट इज इनोसेंट, मासूम है. डॉल की बात हो रही है, ठीक है. फैब्रिकेटेड, डेलिकेट, नाजुक एंड इनोसेंट. हाउस वी नो, रहने की जगह, रिजाइडिंग प्लेस, और यू कैन से होम. नाउ इन दिस एक्सट्रैक्ट we'll find, what we will find? A house of a doll. It can be a toy, or it can be actually a big house where a character will be introduced, and that character will be the doll. एक लड़की होगी, एक खातून होगी, जिसके लिए डॉल का वर्ड यूज हुआ है, तो उसके लिए लाजमी है कि उसमें ये चंद करेक्टरिस्टिक्स मौजूद हों. स्टार्टिंग विद द चैप्टर, पेज नंबर 44. When dear old Mrs. Hay went back to town after staying with the Bernals, she sent the children a doll's house. जब मिसिज हे वापस आई बर्नल्स के घर में कुछ अरसा रह के, तो उसने क्या किया कि बच्चों के लिए एक गिफ्ट भेजा. वो गिफ्ट क्या था? अ डॉल्स हाउस. इट वॉज सो बिग, वो इतना बड़ा था, that the carter and Pat, दो शख्स, carried it into the courtyard, उठाकर उसको लाए, and there it stayed, और रख दिया कोर्टयार्ड में, लॉन में, और वहीं पे वो पड़ा रहा, propped up. prop कहते हैं कि उसको ऑर्नामेंटली सजाया हुआ था और उसको खड़ा किया हुआ था. Two wooden boxes beside the feed room door. लकड़ी के दो बॉक्सेस के ऊपर उसको रखा गया. Beside the feed room door, किचन के गालबन करीब. No harm could come to it. और उसको ऐसी जगह पे रखा गया था कि उस पे कोई नुकसान ना हो सके. It was summer. गर्मियों के दिन थे, धूप से भी बचा लिया गया उसे. And perhaps the smell of paint, क्योंकि उसको ताज़ा ताज़ा पेंट हुआ था, कलर हुआ था, तो उससे खुशबू आ रही थी पेंट की. would have gone off by the time it had to be taken in. वो चाहते थे कि वो खुशबू इससे चली जाए, ये सूख जाए, और फिर हम उसको घर में लेके आए. For really the smell of paint coming from that doll's house, क्योंकि वाकई जो खुशबू उस डॉल्स हाउस से आ रही थी, स्वीट ऑफ ओल्ड मिसिज हे, ऑफ कोर्स, ये बहुत
मेहरबानी थी मिसिस हे की, मोस्ट स्वीट एंड जनरस, जो बहुत मेहरबान है, जो बहुत प्यार करती हैं बच्चों से, बट द स्मेल ऑफ पेंट वॉज क्वाइट एनफ टू मेक एनीवन सीरियसली इल। लेकिन जो खुशबू थी उस पेंट की वो वाकई इतनी ज़्यादा थी कि किसी को भी बीमार कर देती। इन आंट बर्लीज ओपिनियन, आंट बर्ली का ये ख्याल था। इवन बिफोर द सैकिंग वॉज टेकन ऑफ, इससे भी पहले कि उसका कवर उतारा जाता, एंड व्हेन इट वॉज, और जब उसका कवर उतारा गया तो वाकई ऐसा ही हुआ। देयर स्टूड द डॉल्स हाउस। अब वो हमें बता रहा है राइटर कि डॉल्स हाउस कैसा था, क्या फीचर्स थे उसके, किस तरह का बना हुआ था। इट वॉज डार्क, ऑयली, स्पिनच ग्रीन कलर, पिक्ड आउट विद ब्राइट येलो, येलो एंड ग्रीन कलर का है वो, ब्लैक भी है कहीं कहीं पे, और बहुत ऑयली है, गीला है पेंट। इट्स टू सॉलिड लिटिल चिमनीज, किचन के ऊपर उन्होंने 2 चिमनीज बनाई हुई हैं जैसे घरों में होती हैं किचन के अंदर धुआं निकलने के लिए। ग्लूड ऑन टू द रूफ, उसे छत के ऊपर बाहर वाली साइड पे लगाया हुआ है चिमनीज को। वर पेंटेड रेड एंड वाइट, और उन चिमनीज का कलर है रेड एंड वाइट। एंड द डोर, और जो दरवाजा है, ग्लीमिंग विद येलो वार्निश, वो येलो कलर का है। वॉज लाइक अ लिटिल स्लैब ऑफ टॉफी, और वो ऐसा है जैसे एक छोटी सी टॉफी होती है। 4 विंडोज हैं उसकी, रियल विंडोज, वर डिवाइडेड इनटू पेन्स बाय अ ब्रॉड स्ट्रीक ऑफ ग्रीन, और उसके जो शीशे हैं विंडोज के वो ग्रीन कलर के हैं। देयर वाज एक्चुअली अ टाइनी पोर्च, और उसके अंदर एक पोर्च भी बनाया, गैराज, पेंटेड येलो, जिसे येलो कलर किया है, विद बिग लैम्प्स ऑफ कंजील्ड पेंट हैंगिंग अलोंग द एज, जिसके ऊपर वो ताज़ा ताज़ा रंग अभी भी नजर आ रहा है। बट परफेक्ट लिटिल हाउस, लेकिन वो बड़ा जबरदस्त आला छोटा सा घर था। हु कुड पॉसिबली माइंड द स्मेल, किसे परवाह थी उस खुशबू की। इट वॉज पार्ट ऑफ द जॉय, पार्ट ऑफ द न्यूनेस, क्योंकि वो खुशबू खुशी की थी और ये जाहिर कर रही थी कि वो बिल्कुल नया है। ओपन इट क्विकली, जल्दी से इसको खोलो। समवन, कोई। द हुक एट द साइड वॉज स्टक फास्ट, उसको काफी मजबूती से बांधा हुआ था। पैट प्राइज्ड इट ओपन विद हिज पेन नाइफ, और उस पैकिंग को पैट ने अपनी छुरे से खोला। एंड द होल हाउस फ्रंट स्वंग बैक, और पूरा घर पीछे की तरफ चला गया। एंड देयर यू वर gazing at one and the same moment into the drawing room and dining room, और जैसे ही वो दरवाज़ा खुला, वो पैकिंग खुली, तो फौरन नज़र कहाँ गई? ड्राइंग रूम पे और डाइनिंग रूम पे। ये 2 चीज़ें वहाँ पे नुमायाँ थी। द किचन एंड 2 बेडरूम्स। अब उस घर के अंदर क्या कुछ है? सबसे पहली चीज है ड्राइंग रूम, दूसरी है डाइनिंग रूम, तीसरी है उसमें किचन, एंड इट हैज 2 बेडरूम्स। ये कंपोनेंट्स हैं उस डॉल्स हाउस के। दैट इज द वे फॉर अ हाउस टू ओपन। और इसी अंदाज में कोई भी घर खुलता है कि जैसे ही आप एंटर होगे, सबसे पहले ड्राइंग रूम होगा मेहमानों के लिए, फिर डाइनिंग रूम होगा खाने के लिए, किचन होगा, और फिर 2 बेडरूम्स होंगे। How much more exciting than peering through the slit of a door into a mean little hall with a hat stand and 2 umbrellas. और कितना मजीद अच्छा हो कि आप हॉल में घुस जाएं अम्ब्रेला लेके, और उसके अंदर 2 अम्ब्रेला रखने का स्टैंड हो और एक हैट स्टैंड हो जिस पे आप अपनी हैट
रख दें। दैट इज इजंट इट, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? व्हाट यू लॉन्ग टू नो अबाउट अ हाउस व्हेन यू पुट योर हैंड ऑन द नॉकर। आप क्या जानना चाहते हैं घर के बारे में जब आप उसमें दाखिल हों? Perhaps it is the way God opens houses at the dead of night when he is taking a quiet turn with an angel. और गालबन यही एक तरीका है कि रात को तारीकी में खुदा घरों में दाखिल होता है, जब वो खामोशी से अपने फरिश्तों को वहां भेजता है। ओह ओह, The Bernal children sounded as though they were in despair. उस घर को देखते ही एक बड़ा अजीब सा तासुर दिया बच्चों ने, गो के वो बहुत गमज़दा थे, अफसरदा थे। It was too marvelous, वो इतना खूबसूरत था, इतना उम्दा था। It was too much for them, वो उनकी खुशी के लिए काफ़ी था। They had never seen anything like it in their lives, और उन्होंने ऐसा कुछ अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा था। तो ये पहली मर्तबा था कि इतना उम्दा घर उन्होंने देखा। All the rooms were papered, तमाम के तमाम कमरों में सजावट लगी हुई थी। There were pictures on the walls, दीवारों पे तस्वीरें थी। Painted on the paper, जो कागज से बनी हुई थी। With gold frames completed, और उनके इर्द गिर्द गोल्ड कलर के फ्रेम थे। Red carpet covered all the floors, फर्श पे लाल रंग का कारपेट था हर जगह, एक्सेप्ट द किचन, किचन के अलावा। रेड प्लश चेयर्स, लाल रंग की कुर्सियां रखी हुई थी इन द ड्राइंग रूम में। ग्रीन इन द डाइनिंग रूम, हरे रंग की कुर्सियां डाइनिंग रूम में थी। टेबल्स, बेड्स विद रियल बेड क्लॉथ्स, बेड और मेज, उनके ऊपर असली चादरें थी। अ क्रैडल, अ स्टोव, अ ड्रेसर, चूल्हा था किचन में, ड्रेसर था ड्रेसिंग रूम में, क्रैडल था। अ ड्रेसर विद टाइनी प्लेट्स, लैम्प एंड वन बिग जग, छोटी छोटी प्लेटें, एक बड़ा सा जग। बट वॉट कीजिया लाइक्ड मोर देन एनीथिंग, वॉट शी लाइक्ड फ्राइटफुली, लेकिन कीजिया को जो चीज़ पसंद थी, जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद थी, वॉज द लैम्प, वो लैम्प था। इट स्टूड इन द मिडल ऑफ द डाइनिंग रूम टेबल, वो लैम्प दरमियान में डाइनिंग टेबल के मौजूद था। An exquisite little amber lamp with a white globe, सफेद रंग का उसका ग्लोब था उस पे, और बहुत खूबसूरत लैंप। इट वॉज इवन फिल्ड ऑल रेडी फॉर लाइटिंग, और उसको पहले ही रोशनियों से भरा हुआ था। दाउ ऑफ कोर्स यू कुडंट लाइट इट, लेकिन जाहिर है आप उसको इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू असली रोशनी तो नहीं दे सकते थे, लेकिन उसको मुख्तलिफ कलर्स के थ्रू उन्होंने रोशन किया हुआ था। But there was something inside that looked like oil and moved when you shook it. लेकिन उस घर के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ मौजूद थी जो ऑयल की तरह लगती थी, और वो हिलती थी जब आप उस घर को हिलाते थे। The father and mother dolls, अब उस घर के अंदर जो माँ और बाप डॉल्स के बनाए हुए हैं, who sprawled every stiff as though they had fainted in the drawing room, and their two little children asleep upstairs were really too big for the doll's house. उनके फिगर इतने बड़े थे उस छोटे से घर के लिए कि वो बहुत स्टिफ, हार्ड थे। But the lamp was perfect. They didn't look as though they belonged.
और ऐसा लगता था कि वो इस घर के नहीं हैं, हिस्सा नहीं है इस घर का। बट द लैम्प वॉज परफेक्ट, लेकिन वो जो लैम्प था वो बहुत आला था। इट सीम टू स्माइल एट कीजिया टू से आई लिव हियर, द लैम्प वॉज रियल। और वो लैम्प ऐसा तासुर देता था कीजिया को कि वो इस घर का हिस्सा है और यहीं पे रहता है। The Bernal children could hardly walk to school fast enough the next morning. वो बच्चे अब चूंकि उनके लिए एक प्रेजेंट आया है डॉल्स हाउस और बहुत ज़्यादा खुश हैं वो उस पर, उनका दिल नहीं चाह रहा था कि वो स्कूल जाते अगले दिन। They burned to tell everybody, to describe, to boast about the doll's house before the school bell rang. और उन्होंने पूरे स्कूल में हर किसी को बताया और वो अपने आप को नहीं रोक सके उस घर के बारे में बताने से, इससे पहले कि छुट्टी की घंटी बजती। आई एम टू टेल सेड इजाबेल, इजाबेल ने कहा मैं बताने वाली हूँ, बिकॉज आई एम द एल्डेस्ट, क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ, एंड यू टू कैन जॉइन इन आफ्टर, और तुम दोनों उसके बारे में बाद में जिक्र करोगे, बट आई एम टू टेल फर्स्ट, लेकिन पहले मैंने बताना है इजाबेल कि ये जिद है। देयर वॉज नथिंग टू आंसर, जवाब में कोई बात करने वाली नहीं थी क्योंकि वो बड़ी थी और उसने कहा तो दोनों को मानना पड़ा। इजाबेल वॉज बॉसी। इजाबेल का कैरेक्टर यहां पे अब आपको डिस्क्राइब किया जा रहा है। सबसे पहली चीज, इजाबेल इज बॉसी, अथॉरिटेटिव, उसकी बात माननी है। But she was always right. Second, always right. जब भी उसने कोई बात की तो दुरुस्त बात की। And Lottie and Kiza knew too well the parts that went in with being eldest. और नोटी और कीजा दोनों को पता था कि एल्डेस्ट होना, सबसे बड़े होने के साथ साथ क्या पावर आती है। They brushed through the thick buttercups at the road edge and said nothing. वो खामोश रहे, उन्होंने इजाबेल की बात मान ली और उन्होंने रेजिस्ट नहीं किया। And I am to choose who is to come and see it first, mother said. I might. और मैं इस बात का फैसला करूंगी कि कौन पहले इस घर को देखेगा। मां ने कहा, For it had been arranged that while the doll's house stood in the courtyard, they might ask the girls at school, 2 at a time, to come and look. क्योंकि पहले ये तय कर लिया गया था कि जब तक डॉल्स हाउस कोर्टयार्ड में पड़ा हुआ है तो बच्चे 2 स्टूडेंट्स को इनवाइट कर सकते हैं कि वो आकर एक टाइम पे इस घर को देखेंगे, इससे ज़्यादा रश नहीं। नॉट टू स्टे टू टी, और वो ज़्यादा वक्त भी घर पे नहीं रहेंगे चाय पीने के लिए ऑफ कोर्स, और टू कम ट्रेप्सिंग थ्रू द हाउस, और ना ही वो घर को कोई नुकसान पहुंचाएंगे। But just to stand quietly in the courtyard while Isabel pointed out the beauties. और वो खामोशी से खड़े रहेंगे कोर्टयार्ड पे घर से दूर, और इजाबेल उनको उस घर के खसूसियात के बारे में बताएगी। अब ये सारा कुछ पहले से ही तय हो चुका है। And Lottie and Kizzy looked pleased, और कीजी और लॉटी जो हैं वो काफ़ी महजूज और खुश थे इस बात से। बट हरी एज दे माइट, लेकिन जल्दी, बाय द टाइम दे हैड रीच्ड द टार्ड पॉलिंग्स ऑफ द बॉयज प्लेग्राउंड द बेल हैड बिगन टू जैंगल। और जब वो लड़कों के खेल के मैदान के पास पहुंचे तो घंटी बज चुकी थी। दे ओनली जस्ट हैड टाइम टू whip off their hats and fall into line
बिफोर द रोल वॉज कॉल्ड, और उनके पास इतना ही वक्त मौका था कि वो जल्दी से कतार में दाखिल होते असेंबली के टाइम, इससे पहले के हाजिरी लग चुकी होती। नेवर माइंड, इस बात को महसूस नहीं करना। इजाबेल ट्राइड टू मेक अप फॉर इट बाय लुकिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड मिस्टीरियस एंड बाय विस्परिंग बिहाइंड हर हैंड टू द गर्ल्स नियर हर, गॉट समथिंग टू टेल यू एट प्ले टाइम। और इजाबेल बार बार आसपास की जो लड़कियां हैं खामोशी से उनको कह रही है कि मेरे पास कोई बात है जो मैंने तुम्हें बतानी है, प्ले टाइम में, ब्रेक में। प्ले टाइम केम एंड इजाबेल वॉज सराउंडेड। अब ब्रेक हो गई और इजाबेल के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए स्टूडेंट्स। द गर्ल्स ऑफ हर क्लास नियरली फॉट टू पुट देयर आर्म्स राउंड हर, और हर किसी की कोशिश थी कि वो इजाबेल के करीब हो जाता उसकी बात सुनने के लिए, और वो उसके कंधे पे हाथ रख रहे हैं और एक दूसरे लड़ रहे हैं कि मुझे करीब होने दो, टू वॉक अवे विद हर, और वो उसके साथ चल के बात सुनना चाहते थे। टू बीम फ्लैटरिंगली, और उसकी खुशामद कर रहे हैं कि पहले मैं जाके देखूं, पहले मैं जाके देखूं, पहले मैं, पता नहीं क्या बात है। टू बी अ स्पेशल फ्रेंड, और उसके खास दोस्त बनने की कोशिश कर रहे हैं। She held quite a court under the huge pine trees at the end of the playground. और ऐसे हो गया जैसे वहाँ कोई अदालत लगी हुई है प्लेग्राउंड में, और हर शख्स, हर स्टूडेंट पाइन ट्रीज के करीब इजाबेल के पास खड़ा है। नजिंग गिगलिंग टुगेदर द लिटिल गर्ल्स प्रेस्ड अप क्लोज, एक दूसरे को धक्के दे के, पास पास होके, एक दूसरे के साथ जुड़ के करीब होने की कोशिश वो कर रही हैं। एंड द ओनली टू हु स्टेड आउटसाइड द रिंग वर द टू हु वर ऑलवेज आउटसाइड, और सिर्फ दो लड़कियां जो करीब नहीं थी बल्कि उस दायरे से परे थीं, वो थी जो हमेशा दायरे से बाहर ही होती हैं। द लिटिल कैलवीज, वो छोटी छोटी बच्चियां हैं बिलोंगिंग टू कैलवीज फैमिली। They knew better than to come anywhere near the Bernals, और उन्हें मालूम था कि हमारे पास और भी बहुत कुछ है, इनके करीब आने से भी ज़्यादा बेहतर। For the fact was, the school the Bernal children went to was not at all the kind of place their parents would have chosen if there had been any choice. क्योंकि फैक्ट ये था कि जिस स्कूल में बर्नल्स के बच्चे पढ़ रहे हैं, ये उनके वालिदैन की मजबूरी थी, क्योंकि वो कभी भी यहाँ ना भेजते अगर उनके पास कोई और चॉइस होती। बट देयर वाज नन, लेकिन उनके पास और कोई चॉइस नहीं थी। इट वाज ओनली स्कूल फॉर माइल्स, और ये वाहिद स्कूल था जो उस इलाके में मौजूद था। And the consequence was all the children of the neighborhood, the judges, little girls, the doctor's daughters, the storekeeper's children, the milkman's, were forced to mix together. और नतीजतन जितने भी लोग उनके पड़ोस में रहते थे, चाहे वो दुकानदार के बच्चे हैं, चाहे वो दोजी के बच्चे हैं, चाहे वो डॉक्टरों की बेटियां हैं, चाहे वो जजेस के बच्चे हैं, मजबूरन उन्हें एक साथ एक ही स्कूल में जाना पड़ा। Not to speak of there being an equal number of rude, rough little boys as well. ये बात यहाँ करना मुनासिब नहीं है कि वहाँ पे इतने ही बदतमीज लड़के भी होते थे। But the line had to be drawn somewhere. लेकिन कहीं ना कहीं लाइन ड्रॉ करना लाजमी थी, बैरियर करना लाजमी था, उनको एक दूसरे से हद में रखना जरूरी था। It was drawn at the Calvis, और वो लाइन
कहाँ ड्रॉ हुई? कैलवीज और बाकी बच्चों के दरमियान। और यही वजह थी कि वो जो कैलवीज थे वो सबसे अलहदा थे। मैनी ऑफ द चिल्ड्रन इंक्लूडिंग द बर्नल्स, कई बच्चे बर्नल्स के समेत वर नॉट अलाउड इवन टू स्पीक टू दैम, उन्हें इस बात की इजाज़त नहीं थी कि वो कैलवीज के साथ गुफ्तगू भी करते। दे वॉक पास द कैलवीज विद देयर हेड्स इन द हेयर, और वो कैलवीज के पास से ऐसे गुजर जाया करते थे जैसे उन्होंने उन्हें देखा ही नहीं। एंड एज दे set the fashion in all matters of behavior, the Calvis was shunned by everybody। और क्योंकि उनका रवैया बाकियों से बहुत मुख्तलिफ था, चुनाचे हर कोई उनको नीचा दिखाता था, नापसंद करता था। इवन द टीचर हैड अ स्पेशल वॉइस फॉर देम, यहाँ तक कि जो टीचर्स थे वो भी एक अलहदा ही टोन रखते थे कैलवीज के साथ। And a special smile for the other children when little Calvi came up to her desk with a bunch of dreadfully common looking flowers। जब लिल कैलवी टीचर को अपना काम दिखाने उसके मेज़ के पास आती थी तो वो अजीब व गरीब किस्म की एक स्माइल देती थी बाकी बच्चों को, क्योंकि उसने अपने सर में अजीब व गरीब किस्म के फूल लगाए हुए होते थे। They were the daughters of a spry, hard-working little washerwoman, क्योंकि वो एक मेहनतकश धोबन के बच्चे थे। Who went about from house to house by the day, और उनकी माँ मुख्तलिफ घरों में काम करके पैसे कमाती थी। This was awful enough, और ये बहुत अजीब था। But where was Mr. Calvi? लेकिन उसका खामद कहाँ था मिस्टर कैलवी? Nobody knew for certain, किसी को उसके बारे में मालूम ना था, क्योंकि वो खातून और उसकी बच्चियाँ रहते थे। But everybody said he was in prison, लेकिन हर शख्स ये जरूर कहता था कि मिस्टर कैलवी जो इनका बाप है वो कैद में है, जेल में है। So they were the daughters of a washerwoman and a gaul bird। चुनाचे वो एक मुजरिम और एक धोबन के बच्चे थे। वेरी नाइस कंपनी फॉर द पीपल्स चिल्ड्रन एंड दे लुक्ड एट, और वो बहुत मजाक का जरिया थे बाकी बच्चों के लिए, और वो देखते थे। वाई मिसेस कैल्वे मेड देम सो कॉन्स्पिकस वॉज हार्ड टू अंडरस्टैंड, और मिसेस कैल्वी ने उन्हें क्यों इतना कॉन्स्पिकुअस बना दिया था, दूसरों से अलग थलग बना दिया था, अजीब लगने वाला बना दिया था। ये एक अजीब व गरीब बात थी, समझ में नहीं आती थी। द ट्रूथ वॉज दे वर ड्रेस्ड इन बिट्स गिवन टू हर बाय द पीपल फ्रॉम फॉर whom शी वर्क्ड। सच्ची बात यह है कि उनके कपड़े मुख्तलिफ पीसीस के बने हुए हुआ करते थे, उस बचे कुचे कपड़े के जो उसकी माँ को जहां वो काम करती है उसकी मालकन दिया करती थी। लिल फॉर इंस्टेंस वॉज अ स्टाउट प्लेन चाइल्ड, मिसाल के तौर पे लिल जो एक छोटा सा बच्चा था, विद बिग फ्रेकलेस केम टू स्कूल इन अ ड्रेस मेड फ्रॉम अ ग्रीन आर्ट सर्च टेबल क्लॉथ ऑफ द बर्नल्स। अब उसके कपड़े, उसका लिबास बना हुआ था उस टेबल के कपड़े से, हरे रंग के, जो बर्नल्स ने उनको दिया था। विद रेड प्लश स्लीव्स फ्रॉम द लोगन्स कर्टन्स, और उसकी शर्ट के बाजू पर्दों के कपड़े से बने हुए थे जो लोगन्स ने दिए थे। हर हैट पर्च्ड ऑन टॉप ऑफ हर हाई फोरहेड वाज अ ग्रोन अप वुमेन्स हैट, और जो उसने हैट पहनी हुई है सर पे, जो उसके माथे तक आई हुई है, वो एक बूढ़ी खातून की हैट है। वंस द प्रॉपर्टी ऑफ मिस लैकी, जो कभी मिस लैकी की थी। द पोस्ट मिस्ट्रेस, जो पोस्ट ऑफिस में काम करती है। इट वॉज टर्न्ड अप एट द बैक
and trimmed with a large scarlet quill, और उसको उल्टा पहना हुआ था और उसके ऊपर लार्ज स्कारलेट क्विल है, निशानी है। व्हाट ए लिटिल गाय शी लुक्ड, वो कितनी छोटी बच्ची लगती है। इट वॉज इम्पॉसिबल नॉट टू लॉफ, और अपनी हंसी पर काबू करना बहुत मुश्किल था। एंड हर लिटिल सिस्टर आवर एल्स वोर अ लॉन्ग वाइट ड्रेस, और उसकी जो छोटी बहन है उसने एक लंबा सा लिबास पहना हुआ है, सफ़ेद रंग का, रादर लाइक अ नाइट गाउन, जो एक रात के लिबास की मानिंद है। एंड अ पेयर ऑफ लिटिल बॉयज बूट्स, और एक छोटे लड़के के जूते पहने हुए हैं उसने। बट वट एवर आवर एल्स वोर शी वुड हैव लुक्ड स्ट्रेंज, लेकिन जो भी वो पहनती वो अजीब ही लगता। शी वॉज अ टाइनी विश बोन ऑफ अ चाइल्ड, वो एक छोटी सी बच्ची थी, एक बच्चे की, विद क्रॉप्ड हेयर एंड एनॉर्मस सॉलम आइज, जिसके छोटे छोटे बाल थे और बहुत अजीब सी आंखें थी। अ लिटिल वाइट आउल, जैसे एक छोटा सा सफ़ेद रंग का उल्लू हो। नोबडी हैड एवर सीन हर स्माइल, किसी ने उसे हंसते मुस्कुराते नहीं देखा था। शी स्कार्सली एवर स्पोक, और वो बहुत कम, शायद ही कभी बोली हो। शी वेंट थ्रू लाइफ होल्डिंग ऑन टू लिल, और उसकी ज़िंदगी मुनस्सर थी अपनी बड़ी बहन पे, लिल पे। विद अ पीस ऑफ लिल स्कर्ट स्क्रूड अप इन हर हैंड, और वो हर वक्त लिल के स्कर्ट को पहनकर जैसे उंगली पकड़ के चलते हैं ऐसे चलती थी। वेयर लिल वेंट, जहाँ भी लिल जाती, आर एल्स फॉलोड, वो उसको फॉलो करती, उसके पीछे पीछे। इन द प्ले ग्राउंड, खेल के मैदान में, ऑन द रोड गोइंग टू एंड फ्रॉम स्कूल, स्कूल आते स्कूल जाते सड़क पे, देयर वाज लिल मार्चिंग इन फ्रंट ऑफ आर एल्स होल्डिंग ऑन बिहाइंड, लिल नजर आती थी आगे चलती हुई और आर एल्स उसके पीछे पीछे। ओनली व्हेन शी वांटेड एनीथिंग, सिर्फ जब उसे कुछ चाहिए होता था, और व्हेन शी वाज आउट ऑफ ब्रेथ, या जब वो थकी हुई होती थी, आर एल्स गेव लिल अ टग, तो आर एल्स लिल को सपोर्ट करती थी। अ ट्विच एंड लिल स्टॉप्ड एंड टर्न्ड अराउंड, या उसे मुतवज्जा करती तो लिल रुकती और पीछे मुड़ जाती। द कैल्विस नेवर फेल टू अंडरस्टैंड ईच अदर, और जो कैल्विस थे ये दोनों, वो अपने आप को कभी ना समझ सकी। नाउ हियर वी सी हाउ कैथरीन मैन फील्स इज मॉकिंग एट द सोसाइटी, कैसे उसने क्लास डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे हमें बताई है। यहाँ तक आप इस चैप्टर को पढ़ लें।